प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। आज तारीख है 28/10/2023। तो ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने घर की छत के ऊपर हूँ। ये सारा पीछे का व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारा जो व्यू है आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस वीडियो को आपने पूरा सुनना है। इसके लास्ट में मैंने एक प्रार्थना की आप लोगों के लिए, लेकिन ये वीडियो को पूरा सुनने के बाद वो जो प्रार्थना है आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। तो पूरा वीडियो को सुनो। तो आज परमेश्वर ने चाहा कि मैं आपको जो हमारी आत्मा की रोटी है, परमेश्वर का वचन, वो दूं ताकि आप इस आत्मा की रोटी को, परमेश्वर के वचन को खाकर तृप्त हो। आप जानते हो, जब हम कंटिन्यू एक अच्छा खाना खाते हैं शरीर के लिए, है ना, जैसे फ्रूट्स और हेल्दी खाना, तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत अच्छा होने लगती है ना। उसमें एनर्जी बनती है, एक्टिविटी ज़्यादा आती है, हमेशा ब्रेन माइंड अच्छा चलता है ना। तो ये हेल्दी खाना खाने से, अच्छा खाना खाने से हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। इसी तरह से ही हमारा आत्मा भी है और हमारे आत्मा को भी आत्मिक रोटी चाहिए, और वो है परमेश्वर का वचन। तो वही मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है, एक तो प्रार्थना और दूसरा परमेश्वर का आत्मा। कुछ ही मिनटों में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि तुम लोग इसे अच्छे से पकड़ोगे, इस वचन को, और बड़ी बरकत पाओगे। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, और इस वचन को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपको समझ होनी चाहिए कि प्रार्थना जो परमेश्वर के लोग करते हैं, सुबह शाम दोपहर, जब भी उनके पास टाइम होता है, प्रार्थना का असली मीनिंग क्या है, एक बिलीवर के जीवन में इसका महत्व क्या है। हम जानते हैं कि यीशु, हम जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि यीशु शरीर से नहीं जन्मा, आत्मा से जन्मा, और यीशु मसीह में बिल्कुल भी पाप नहीं था। और यीशु मसीह तो प्रभु है, परमेश्वर है, तो उसमें तो कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने शरीर में, देह में आकर वो सब चीज़ों को पूरा किया। एक तो हमारे लिए, एक जो इंसान का जीवन परमेश्वर के साथ कैसे जीना है, उन सब बातों को उन्होंने अपने जीवन से पूरा करके दिखाया। तो इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना का भी विषय अपने जीवन से पूरा किया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर काम कर रहे थे तो उनके पास टाइम नहीं था। वो कंटिन्यू लोगों के बीच में जो उनका काम था, बड़ी स्पीड से कर रहे थे, सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और जो शैतान के गुलाम थे, सताए हुए थे, यीशु मसीह उन्हें छुड़ा रहे थे। लेकिन वो लिखा रात रात, है ना, ऐसे जब उनके पास टाइम तो रात को था, तो वो रात रात टाइम में रहते थे। तो रात रात टाइम में प्रे को करते थे वो लोग, यीशु हमारे प्रभु। तो वो क्यों करते थे ना, क्योंकि ये प्रार्थना एक बड़ा विषय है। ये है हमारी आत्मा की उन्नति। जो हम आत्मिक उन्नति करते हैं वो प्रार्थना से होती है। अब सवाल है कि जैसे अगर आप कुरिन्थियस, फर्स्ट कुरिन्थिया पढ़ोगे तो वहाँ पर प्रेरित पौल ने ऐसे शरीर का जीवन, आत्मा का जीवन, इसके बारे में बताया।
और वहाँ पर ऐसे बताया कि अन्य भाषा में जो बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो वहाँ पर उस चैप्टर 14 में ये बताया कि वो अपनी ही उन्नति करता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे भी लिखा है हमें आत्मा से भी प्रार्थना करनी चाहिए और बुद्धि से भी प्रार्थना करनी चाहिए। अब ये दोनों विषयों को हमने समझना है, आत्मा से प्रार्थना और बुद्धि से प्रार्थना। वैसे तो परमेश्वर के वचन में लिखा तुमने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, तो ये फिर बुद्धि से प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना का क्या मतलब है? मतलब आत्मा से प्रार्थना का मतलब है अन्य भाषा, जो हॉली स्पिरिट हमें हमारे मुंह से शब्द देता है, गैर भाषा, अदर्स टंग्स, ना आप तो सारे जानते हो, लिब्रे नोब्रो सुखियाना के अंदर एब्रे, ऐसे करके हॉली स्पिरिट आपको शब्द देता जाएगा ना। ये प्रार्थना और हम समझकर भी प्रार्थना करेंगे ना, जैसे हमारे देश के लिए परमेश्वर हमारे देश में आप नेगेटिविटी को हटा चुके हो। इस देश में जो दुष्ट के गुलाम हैं, धर्म से लड़वाना चाहते हैं, चाहे कोई बाबा क्यों ना हो, तो हम ऐसे समझकर प्रार्थना कर सकते हैं, अपने कलीसिया के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। तो इसमें भी है ना, जब आप रोमियो का एक वचन पढ़ते हैं, ये वचन से हमें एक बड़ी अच्छी समझ आएगी। ये रोमियो 8 का 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आमीन। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, हम नहीं जानते हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। एक तो परमेश्वर का आत्मा हमें हमारी समझ में भी समझ देता है कैसे प्रार्थना करनी है ना। कई बार लोगों से मैं मिला और उन्होंने कहा कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमारे पास शब्द नहीं होते, क्या प्रार्थना करें, किस टॉपिक पर करें, हम तो 2-4-5 मिनट पर प्रार्थना करनी है, ये तो बस शब्द खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आती क्या प्रार्थना करनी है। हमारी प्रार्थना तो 5 मिनट में खत्म हो जाती है। तो लेकिन एक तो पवित्र आत्मा आपको इतनी बुद्धि, आत्मिक समझ देगा, आप 1 घंटा 2 घंटे आपको समझ आती जाएगी, इस विषय पर प्रार्थना करो। एक तो ये भी करेगा, और दूसरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर अन्य भाषा करके भी है ना, जैसे जब हम अन्य भाषा करते हैं तो शायद जैसे 10 दिन बाद क्या होने वाला हमारे साथ हमें नहीं पता, तो उसके लिए प्रार्थना कैसे करें? तो उसके लिए भी हॉली स्पिरिट अन्य भाषा में परमेश्वर से बातें करेगा, ताकि हमें समझ आए कि, और हमारे लिए उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए प्रार्थना करेगा, और हम सेफ रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। प्रार्थना एक ज़बरदस्त पॉइंट है, एक ज़बरदस्त विषय है, जो हर बिलीवर के अंदर एक स्ट्रांगली, एक पावरफुल तरीके से होना चाहिए। और दूसरा मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्यारे लोगों, कि जैसे साइंटिफिक हमारा ब्रेन और हमारा जो शरीर है, ये एक ऐसी चीज़ है, इसको जैसी आदत लग जाएगी ये वैसा बनता जाएगा। जैसे किसी ने सुबह सुबह वॉक करने की आदत बना ली, तो ये धीरे धीरे उस आदत में आ जाएगा, और अपने आप शरीर और ब्रेन दोनों काम करेंगे, और सही टाइम सुबह उठ जाएगा, ब्रेन भी वर्क करेगा
साइंटिफिक, और आप वॉक पर जाओगे, ये आदत पड़ जाएगी। और ये एक अच्छी आदत है जिससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, अच्छी रहेगी। कई लोगों को ये आदत साइंटिफिक बन जाती है जब वो अपने शरीर में आलसी हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, उठते नहीं हैं। तो सुबह सुबह सोए रहना, उठना ना, वॉक ना जाना, कोई काम ना करना, उठते ही थोड़े समय के बाद खाना खूना खाना और पेट भर लेना, ये एक बड़ी अजीब और गंदी आदत है साइंटिफिक ब्रेन को और शरीर को, जिससे आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। तो बस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारा जो शरीर और ब्रेन एक ऐसे तरीके से बनाया है, जैसे हम जानते हैं कि जब आदम और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने बनाया तो उनको परमेश्वर ने अदन वाटिका में रखा। और अदन वाटिका में परमेश्वर ने, जानते हैं उनको क्या कहा? इस अदन वाटिका में काम कर। उसको फ्री रहने के लिए नहीं रखा, उसको वहाँ मेहनत करने के लिए, उस बाग की देखभाल करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने कहा। क्योंकि परमेश्वर जानता ये जो हमारा शरीर है, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें वर्किंग रहेगी शरीर में भी और ब्रेन में भी, ये एक सही रीति से काम करेगा, फिर आप सेट रहोगे, फिट रहोगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पिरिचुअली भी, क्योंकि ये प्रार्थना एक स्पिरिचुअली हेवनली चीज़ है, स्वर्गीय चीज़ है, ये पृथ्वी की चीज़ नहीं है। और संसार में जैसे अलग अलग भक्ति होती है, उससे ये हटकर चीज़ है, ठीक है। तो इसे हमने समझना है। और जो बिलीवर्स कर नहीं पाते, उन्हें ध्यान से एक चीज़ याद रखो आप लोग, प्रार्थना आपका इतना बड़ा हथियार है, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर हथियार है। जैसे जब आप बाइबल में पढ़ोगे ना, जहाँ पर परमेश्वर ने हमें बताया कि तुम्हारा युद्ध शैतान से और उसकी सेना से है, किसी मनुष्य से नहीं, इंसानों से नहीं, है ना। जैसे धर्म से लड़ रहा है, इससे लड़ रहे हैं, तो ये परमेश्वर से दूर है, उसकी सच्चाई से दूर है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सवाल ये है, वहाँ पर परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियारों से लड़ने की बात की, शैतान और उसकी सेना से। तो वहाँ पर आत्मा की तलवार ले लो, मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन दो तरह का है, एक लोगोस, एक रेमा। लोगस ये लिखा हुआ, रेमा जो परमेश्वर आत्मा से ताजा देता है, ठीक है। तो वचन भी, और वहां पर लिखा प्रार्थना। प्रार्थना भी शैतान से लड़ने के लिए एक हमारा आत्मिक हथियार है और हमारी एक आत्मिक उन्नति है। जैसे आप अच्छा हेल्दी खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी फिट और मजबूत होगी, इसी तरह आपका आत्मा प्रार्थना के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका आत्मा मजबूत बनेगा, आपका विश्वास भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। आपके पास एक ज़बरदस्त हथियार है, ये एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, एक कनेक्शन है। इससे आपकी आत्मिक आंखें खुलती जाएगी, आप हेवनली परमेश्वर के साथ जुड़ते जाओगे। क्योंकि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम पृथ्वी की रिचुअल्स, है ना, जैसे शरीर पर रीति रिवाज करना, वो लोग नहीं है। हमारा जो रिलीजियस है वो हेवनली है। हम आसमान से, स्वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। पृथ्वी की रीति रिवाजों से, है ना, जैसे मटीरियलिस्ट चीज़ों को यूज़ करना धार्मिकता के लिए, हम वो लोग नहीं है। इसीलिए हमारे लिए बाइबल में लिखा है, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया। तो वहाँ पर तब हम शारीरिक थे, पृथ्वी के थे, पृथ्वी की मटीरियलिस्ट चीज़ों से जी रहे थे, उनको पूजा कर रहे थे, ये चीज़ें वो चीज़ें, वो हमारा शारीरिक जीवन था। और बाइबल में लिखा यीशु इसीलिए आया ताकि वो जीवन हमारा मरे और हमें एक नया जीवन मिले, आत्मिक जीवन। तो वो
पवित्र आत्मा का दान पाकर हमने वो जन्म लिया जिसमें अब स्वर्गीय चीजें होंगी, डिवाइन, सब कुछ हेवनली होगा, कुछ भी पृथ्वी का नहीं होगा। तो ये प्रार्थना से आप स्पिरिट में बढ़ते जाओगे, आत्मा में बढ़ते जाओगे, आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, आपका मन खुलता जाएगा, एक जबरदस्त आत्मिक स्ट्रॉन्ग आप इंसान बलीवर बनोगे। तो आपको ये ध्यान देना, अगर आपसे प्रार्थना नहीं हो रही तो साइंटिफिक आपका ब्रेन, शरीर, आपको रोज रोज क्या करना है, जैसे आप बैठते हो, 10 मिनट में आपको नींद आ जाती है, 10-15 मिनट बाद आप प्रे कर नहीं पाते, आप रूम में क्या करो, चलकर करो, धन्यवाद करो, परमेश्वर आप मेरे साथ हो, कुछ टॉपिक पर शुरू करो बात, थोड़ा थोड़ा चलते फिरते आँख खोलकर, फिर 10 मिनट बैठो। आप ऐसे कोशिश करोगे तो साइंटिफिक पवित्र आत्मा और आपका ब्रेन आपकी मदद करेगा। ये करते करते, ध्यान देते देते, प्रैक्टिकल करते करते एक टाइम आ जाएगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपकी आसानी से प्रे हो जाएगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आप जबरदस्त व्यक्ति होंगे, आपके पास हर तरह का सलूशन होगा, आपकी चंगाई होगी, आपके घर में शांति होगी और अपने परिवार को भी आप चला पाओगे। तो ये बड़ा हमारे लिए कंपल्सरी है, इस पॉइंट को पूरा करना, ये करना ही पड़ेगा, इसी में हमारे लिए बेस्ट और अच्छा होगा। मैंने अपने चर्च में लोगों को देखा, अपनी टीम को देखा, हमारी टीम की इतनी प्रार्थना नहीं थी, मैंने उन्हें प्रे में रखा, फिर उनकी बुद्धि खुलने लगी, वो अपने काम को अच्छा करने लगे। तो ये सारी चीज़ें प्रार्थना से होती है। आई होप ये 2 पॉइंट थे, एक प्रार्थना और एक आत्मा, ये दोनों आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने इस विषय को स्ट्रांगली अपने जीवन में रखना है। ये तो हुआ आपके लिए प्रार्थना करने के पॉइंट्स, इसका महत्व। लेकिन मैं, आज सैटरडे है, इस बुधवार को एक दोबारा आपको वीडियो दूंगा, फिर से एक पॉजिटिव प्रार्थना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं किस तरह लोग अलग अलग तरीक़ों से प्रार्थना करते हैं। एक आपके लिए, चाहे मुझे आधा घंटे की, पौने घंटे की प्रे करनी पड़े, मैं आपको पॉजिटिव प्रार्थना क्या होता है इसका एक ज़बरदस्त पाठ बनाकर दूंगा इस बुधवार, ठीक है। तो परमेश्वर आपको इस पॉइंट से बड़ी बरकत दे चुका है। चलो मेरे साथ हाथ उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आई होप आज से पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, जिससे आपकी प्रार्थना बढ़ेगी। जीवित परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ। इसी वक्त खुदावंद, जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, और इस पूरी वीडियो के साथ जुड़े हैं, इस टॉपिक को उन्होंने समझा है, इसी वक्त खुदावंद तेरी जीव शक्ति और पवित्र आत्मा जी, आप इन लोगों में काम कर रहे हैं, जिन लोगों की प्रार्थना की रुकावट है, तेरी जीव शक्ति से इसी वक्त वो रुकावटें टूट जाए। इसी वक्त हॉली स्पिरिट इन्हें टच करो, छुए जाएं, इनकी मन की आंखें खोले। आज से खुदावंद मैं इनके ऊपर बरकत मांगता हूँ, प्रार्थना की, इनकी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, इन लोगों की, इनके परिवार की, बच्चों की, फैमिली की। इसी वक्त हॉली स्पिरिट आप इन्हें टच कर रहे हो, मनों को खो रहे हो, इनके जीवन में ये सामर्थ्य को प्रकट कर रहे हो, जिससे आज से इनकी ज़िंदगी में प्रार्थना का जीवन हो। इस समय कोई बीमार हालात में है, किसी परेशानी में है, कोई काम रुके हैं, पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स कर्ज के नीचे हैं, तो पिता परमेश्वर, मैं आपका दास हूँ, आप वो जीवित सामर्थी परमेश्वर हैं। आपके वचन अफिसियों 3:20 में लिखा है, परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से भी कहीं अधिक काम कर सकता है। हे जीवित परमेश्वर, हे सामर्थी परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को सुने, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, खुदावंद इसी वक्त किसी भी हालात में, रोग में, बीमारी में, सिचुएशन में फंसे हुए, मैं तेरी सामर्थ को मांगता हूँ खुदावंद, इसी वक्त तेरी जीव शक्ति इन्हें टच करे, बीमारी से बाहर करे, मुक्त हो जाएं, इनके मसलों को हल करे, केसों से बाहर आए, पासपोर्ट, वीज़े, खुदावंद, बिजनेस रुकावट, कारोबार की प्रॉब्लम,
मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं तेरा दास हूँ खुदाबंद, तेरे वचन में लिखा आप जिसको ब्लेस करोगे, आशीर्वाद दोगे, उन पर अगर वो योग्य होगा, ठहरेगा। इस वचन के खुदाबंद मुताबिक मैं इन लोगों को तेरा दास होने के नाते इनके कारोबार को, जीवन को, परिवार को एक बरकत के साथ ब्लेस करता हूँ। खुदाबंद कर्जों से मुक्त हो जाए, हालातों से बाहर आ जाए, तेरी जीवत शक्ति से हो चुका ऐसा खुदाबंद आप कर चुके हो, ये गवाहियों से आ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।